ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोग थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़े थे, ठीक है, कि पीछे से रिलेटेड था तो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लिए थे। तो उसमें दोबारा जाके रिवीजन करे हो तो किसी को किसी बात में दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, तो वो सारे चीज जो था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पढ़े थे हम लोग उसी से रिलेटेड था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है तो सब में कोई दिक्कत नहीं है, और उससे क्वेश्चन भी बहुत कम मिलेंगे। पूरा बुकलेट अगर फाइंड करोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। एच सी वर्मा है तो उसमें दे रखा है, कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे कि बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। बायोट सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग लिख रहे थे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे डीएल क्रॉस आर कैप, ठीक है। तो हम लोग ये चीज लिख रहे थे, और इसी के बेस्ड पे हम लोगों ने करंट कैरिंग अगर वायर है तो उसके लिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करा था, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 था। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा वायर है, लॉन्ग वायर है, ठीक है, 2 लॉन्ग वायर्स हैं ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत लंबा है, लॉन्ग। इसमें बोल रहा है कि करंट जो है इधर 2i बह रहा है, इसमें करंट जो है डाउनवर्ड की तरफ i बह रहा है। इन दोनों के बीच में दूरी जो है a है, यहाँ पे एक पॉइंट P दे रखा है, यहाँ बीच में Q दे रखा है, और इधर एक R दे रखा है। ये डिस्टेंस भी a कह रहा है, ये डिस्टेंस भी a कह रहा है, और ये डिस्टेंस जो है a/2 है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, Q एंड R। P, Q, R तीनों पॉइंट पे दोनों करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है विथ डायरेक्शन। पहला हम बताते हैं P पे, क्योंकि कल ही हम लोग पढ़े थे, तो आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर Q और R के लिए तुम लोग फाइंड करना। जैसे हम P पॉइंट के लिए देख रहे हैं, तो P पॉइंट जो है इस साइड में लाई कर रहा है। ये अगर करंट इधर 2i बह रहा है, ये दिख रहा है, और ये करंट इधर i बह रहा है। यहाँ से अगर हम ये दूरी देख रहे हैं तो ये a दूरी पे है, यहाँ से इस वायर से देखेंगे तो ये 2a दूरी पे है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इस वाले के लिए अगर हम देखेंगे तो राइट हैंड थंब रूल, यानी कि हम इसके लिए देखे थे कि अगर करंट कैरिंग अगर वायर रहा तो राइट हैंड थंब रूल एक तो dr लेंथ लेके कर सकते हैं, या फिर हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन की तरफ रखें और बाकी फिंगर्स को कर्ल करें। तो बाकी फिंगर्स को इस वाले के लिए अगर हम लिख रहे हैं, तो बाकी फिंगर्स को अगर हम कर्ल कर रहे हैं तो कर्ल करके हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट P पे जब आ रहे हैं तो यहाँ से ये बाहर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है, हाथ जो है बाहर आता हुआ दिख रहा है प्लेन से बाहर। तो हम इस पॉइंट पे बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर होगा B1 की तरफ, B1 की वजह से। वैसे ही इस आई के लिए देखेंगे तो आई की तरफ अपने राइट हैंड के थंब को रखो, बाकी सब फिंगर को कर्ल करो, तो जिधर P है उधर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये क्रॉस आ रहा है, इनटू द प्लेन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड। तो पॉइंट P पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो ये दोनों की वजह से होगा B1 प्लस B2 विथ डायरेक्शन, यानी वेक्टर रखेंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे कि B1 है प्लस B2 है, तो B1 जो है आउट ऑफ द प्लेन है और B2 जो है इनटू द प्लेन। अगर हम आउट ऑफ द प्लेन को पॉजिटिव रखते हैं तो हम इसे B1
इनटू द प्लेन को निगेटिव, तो V1 माइनस V2 लिख सकते हैं। V1 का मैग्नीट्यूड, तो इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट 2I/2 पाई आर की जगह ए है, माइनस 2 के लिए लिखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 2 है। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेंगे। तो 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये दिख रहा है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से P और Q पे पता करो तो जल्दी। Q और R पे, Q यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट Q, डायरेक्टली बोलो फिगर से देखकर। डिस्टेंस तो A/2 ही होगा दोनों तरफ से। फर्स्ट वायर की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो इनटू द प्लेन आएगा क्या आउट ऑफ द प्लेन? इनटू द प्लेन। ठीक है, सेकंड के लिए इसमें भी इनटू द प्लेन। यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन है। यहाँ पे ये वाला प्लस आया, यानी कि जो ओवरऑल आया होगा आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बोलो? 2I/2 प्लस म्यू नॉट I 2 पाई A/2। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 म्यू नॉट I अपॉन पाई ए दिख रहा है, और ये आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही बी आर क्या होगा? बोलो, आर इधर था, यहाँ से ए दूरी पे 1 की वजह से इनटू द प्लेन आएगा या आउट ऑफ द प्लेन? इनटू द प्लेन। और 2 की वजह से आउट टू द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन। 1 वाले से ये 2a के दूरी पे है, तो 2 पाई इंटू 2a लिखेंगे। ठीक है, इनटू को अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो आउट ऑफ को माइनस मानेंगे। ठीक है, कन्वेंशन यही है कि जो हम इनटू द प्लेन मानते हैं वो निगेटिव मानते हैं। ठीक है, इनटू द प्लेन को निगेटिव मानते हैं तो ये माइनस आएगा और ये प्लस। आउट ऑफ द प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर x मानते हैं तो इधर y, इधर अगर z रहता है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव और अंदर जाता है तो निगेटिव। तो इसी चीज को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ऐसा आएगा। 2 के कारण लिखेंगे तो इसमें करंट I बह रहा है और ये 2 पाई इंटू ए आ जाएगा। इसे अगर सॉल्व करो तो ये हमें क्या दिख रहा है, म्यू नॉट I अपॉन क्या जा रहा है, म्यू नॉट I अपॉन 4 आ जा रहा है। ठीक है, 0 आ जा रहा है, ये 2 से 2 गया, सेम चीज दिख रहा है ना, 0 हो जाएगा। जीरो ही हो रहा है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो तो क्या वैसा ही है कि एक चार्ज रखा हुआ है, दूसरा चार्ज रखा हुआ है और उस लाइन पे हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करते थे। ठीक है, इसी पे बेस्ट एक और क्वेश्चन देते हैं। ऐसा वायर आया, इधर की तरफ मुड़ के ऐसा चला गया, ये कुछ ज्यादा मुड़ते हैं। ठीक है, ऐसा दे रखा है तो ये दे रखा है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जबकि करंट इसमें ऐसा आई बह रहा है
और ये जो P है ये एंगल बाइसेक्टर पे है, ये भी α/2 है, ये भी α/2 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस किए करते थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था और उसी को निकालता। कैसे करेंगे इसे? दो पार्ट में तोड़ के, ठीक है, इसे ऊपर वाले को फर्स्ट पार्ट और इसे सेकेंड पार्ट। ये वाला दूरी जो है R दे रखा है, ऐसा ही होगा। दो पार्ट में हमने इसे तोड़ लिया और दोनों से हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से ध्यान से देखें तो θ1 और θ2, ये हमारा θ2 मिलेगा। इसके लिए ध्यान से देखो तो θ1 हमें 90 डिग्री दिख रहा है और θ2 जो दिख रहा है वो π/2 माइनस α/2 दिख रहा है। तो इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें, μ0I/2πr। r जो होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, तो हम लिखेंगे यहाँ r sin α/2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? साथ में यहाँ sin θ1 यानी कि sin θ1 sin 90 प्लस sin θ2 यानी कि sin π/2 माइनस α/2, ये लिखेंगे। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड 1। ध्यान से डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन हमें आउट ऑफ द प्लेन मिल रहा है, यहाँ पे हम डॉट लगा सकते हैं। तो इसे अगर हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमें क्या मिलेगा बताओ, μ0I/2πr ऊपर हो जा रहा है 1 प्लस कॉस α/2 डिवाइड बाई साइन α/2। इतना में कोई दिक्कत? वैसे इस सेकेंड पार्ट के लिए हम दोनों को जोड़ के ऐसा ऊपर वाला कॉम्बिनेशन निकाल सकते थे। तो सेकेंड पार्ट है ये r है, ये α/2 है, तो इसके लिए भी हमें ये डिस्टेंस दिख रहा है r sin α/2। तो यहाँ पे हम b2 लिखेंगे, तो ये भी मैग्नीट्यूड क्या सेम दिख रहा है? Yes. π/2 माइनस α/2। तो हम डायरेक्ट लिख लें कि b2 भी जो होगा b1 के बराबर ही होगा और डायरेक्शन ये आउट ऑफ द प्लेन ही होगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है इसलिए दोनों बराबर आ गया। अगर अलग अलग एंगल होता हमें यही मेथड से सॉल्व करना होता। तो ये हमारा बी नेट क्या आ जाएगा, b1 प्लस b2, यानी कि हम 2μ0I/2πr यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ 2 थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉस 2 थीटा प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इस चीज से ऊपर वाला टर्म को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर α/4 लिख सकते हैं। α/2 है उसका आधा हो जाएगा। नीचे ध्यान से देखें तो 2 साइन α/4 और कॉस α/4 हो जाएगा। ठीक है, एंड साइन 2 थीटा जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। इसी चीज को यूज कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या हुआ कि इससे कट गया, 2 से 2 कट जा रहा है, यह हमें मिल रहा है μ0I/πr tan ऑफ α/4 सिंपल वे में।
ठीक है, तो हमें कैसा भी अगर स्ट्रेट लाइन का अगर दिया रहे तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके 4-5 केसेस पढ़े थे, उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब वायर है तो वायर सीधा ही रहे ऐसा जरूरी नहीं, तो हो सकता है हमें आर्क मिले। ठीक है, यानी कि वही चीज हम फाइंड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। ठीक है, आर्क क्या होता है, यानी कि सर्कल का कुछ पार्ट होता है। तो जैसे अगर हम मान लें कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा है, ठीक है, इस कुछ आर्क है ऐसा, इसमें करंट ऐसा आई बह रहा है, इससे हमें बोलेगा कि इस सेंटर पे इसके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें। ये इसका सेंटर है, रेडियस लेट से क्या आ रहा है, इस सेंटर पे यानी कि पॉइंट ओ दे देते हैं, बोलता है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या होगा, जबकि हमें ये दे रखा है कि जो टोटल एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, वही बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ यही कहता है कि dB जो होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, ऐसा 4 पाई इंटू dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही होता है dl क्रॉस r साइन थीटा के टर्म में लिखे थे। ठीक है, थीटा है, ये थीटा नहीं है, ये थीटा डैश एंगल है, देखते हो क्या आता है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ऐसा जाएंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लिए हैं, तो उससे अगर देखेंगे तो हमें ऐसा कुछ दिखेगा कि यहाँ से हम फाई एंगल पे गए और डी फाई एंगल ले लिए। डी फाई एंगल लिए तो हमें दिख रहा है कि ये जो लेंथ होगा ये डीएल लेंथ होगा। डीएल को ध्यान से देखें तो हम आर डी फाई बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर ध्यान से देखो तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर जो है ये टेंजेंट है, डीएल वेक्टर इधर की तरफ है, आर वेक्टर जो है सेंटर की तरफ है, तो यहाँ से थीटा डैश 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल बाई आर स्क्वायर, सिंस थीटा डैश इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर ये होता था 90 डिग्री, हमें दिख रहा है टेंजेंट है और एक रेडियस, रेडियस टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। डीएल आर डी फाई है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस तो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर आर डी फाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू डी फाई, 0 से थीटा तक जा रहा है, तो यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ मिल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू थीटा, इससे रट्टा मार लेंगे। ठीक है, थीटा यहाँ पे अगर थीटा हमें बोलता कि क्वार्टर होता 90 डिग्री होता, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, तो म्यू नॉट आई अपॉन 90 पाई बाई 2 होता है, तो ये 8r हो जाता। वही बोलता कि सेमी सर्कल है तो 180 डिग्री होता, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पाई लिखते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, वही कैपिटल R। ठीक है, वही अगर हम बोले कि सर्कल होता, पूरा का पूरा सर्कल, ये क्या है, सेमी सर्कल, तो सर्कल होता तो इसके लिए थीटा हमें दिखता कि 2 पाई है, तो इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हम पता करते, ये हमें मिलता म्यू नॉट आई, 2 पाई रखते तो 2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक तो किसी भी एंगल थीटा के लिए, और दूसरा कि अगर हमारे पास सर्कुलर पार्ट है तो क्या होगा। ठीक है, सारा फॉर्मूले को अगर थोड़ा बहुत रिलेट करने का कोशिश करोगे तो सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो
जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करते थे वैसे ही कुछ। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? नो तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। हाँ, इसमें डायरेक्शन अगर हमें पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो डीएल क्रॉस आर से ही आता था। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, इस पॉइंट से आर वेक्टर इधर की तरफ दिख रहा है और डीएल वेक्टर इधर की तरफ दिख रहा है। तो डीएल क्रॉस आर कहेंगे तो हमें आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। तो एक तो ऐसे हम देख सकते हैं कि डीएल क्रॉस आर से। सेकेंड, अगर ऐसा लूप है, मान लेते हैं लूप पूरा हो आधा हो, इसमें करंट ऐसा बह रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? राइट हैंड रूल यूज करेंगे। ये क्या कहता है कि अपने फिंगर्स को करंट के अलोंग कर्ल करो। कर्ल योर फिंगर्स along flow of current. Then thumb will give direction of magnetic field. ठीक है, स्ट्रेट वायर में थंब, करंट के लॉन्ग थंब को रखना था, हाथ को कर्ल करना था। यहाँ पे करंट के लॉन्ग कर्ल करना है थंब का डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर कर्ल कर रहे हैं तो थंब का डायरेक्शन जो अंदर में आ रहा है ऊपर बाहर की तरफ ही दिख रहा है। दिख रहा है सबको? वही ऐसा होता, करंट इधर की तरफ बह रहा होता तो क्या दिख रहा है? इसमें क्रॉस हो जाता। समझ आ रहा है ना? क्योंकि हाथ हम दिखा नहीं सकते हैं, तो इसलिए इस बात को समझो। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। आ रहा है। थर्ड मेथड, क्लॉक फेस रूल। ठीक है, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल 10th में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर भी ये लूप हो गया, इसमें करंट ऐसा बह रहा है। ठीक है, ऐसे करंट बह रहा है, यानी कि इसे हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, तो हम जिस साइड से देख रहे हैं हमें ये क्लॉकवाइज दिख रहा है। हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है। जिस फेस से हमें इस फेस से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो साउथ पोल की तरफ टिल्ट करेंगे। जिस फेस से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो उसे हम नॉर्थ की तरफ टिल्ट करेंगे। याद रखने के लिए ये फिगर ऐसे हम समझ सकते हैं कि नॉर्थ लिख रहे हैं तो ऐसा एंटी बन रहा है, साउथ लिख रहे हैं तो क्लॉकवाइज बन रहा है, तो ऐसा हम देख सकते हैं। यानी कि ऐसा है, मान लेते हैं कोई लूप है, इसमें से करंट ऐसे बह रहा है। तो ध्यान से देखें तो हम इधर खड़े होके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। और इधर खड़े होके देखेंगे तो ध्यान से देखो तो हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। दिख रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो जिधर से क्लॉकवाइज दिख रहा है ये साउथ पोल हो गया, जिधर से एंटी हो रहा है तो नॉर्थ पोल। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं नॉर्थ से निकलता है साउथ से, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे दिखेंगे। इस केस में दिख रहा है कि अंदर जा रहा है ऐसा। क्लियर है? यानी कि हम जिधर से साउथ पोल होगा उधर से हमें लूप के अंदर घुसता हुआ मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। तो ये हो गया डायरेक्शन का बात। तो कुछ इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऐसे दे रखा है, ठीक है, 90 डिग्री है, थीटा दे रखा है, कोई एंगल थीटा है। इधर से करंट आई आया, इधर आया, इधर चला गया, इनफिनिट तक ही।
तो इस पॉइंट P पे ये रेडियस R बन रहा है, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसमें हम 3 पार्ट्स देख रहे हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा ये तीनों की वजह से होगा। तो तुम लोग बताओ फर्स्ट पार्ट से क्या होगा? यहीं पे रखे हैं। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सीधा सीधा रहेगा तो वहाँ डिफाइन नहीं है तो 0 हम लोग यहाँ के लिए हम लोग नहीं ना पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे डीएल वेक्टर लेते तो डीएल वेक्टर इधर, आर वेक्टर भी इधर ही, तो डीएल क्रॉस आर जो वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में है, साइन थीटा 0 दिख रहा है कि हमें 0 मिलेगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड B1 के लिए 0 होगा और B3 के लिए भी 0 होगा। जो बचेगा B2 के लिए, B2 के लिए देख रहे हैं तो इनटू द प्लेन दिख रहा है, तो लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई, एंगल थीटा के टर्म में है तो 4 पाई r इनटू द प्लेन। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो बाकी सब क्वेश्चन जल्दी जल्दी से तुम लोग सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा दे रखा है, ये रेडियस बोल रहा है आर है और ये रेडियस जो बोल रहा है ये 2r है। ठीक है, करंट जो है इसमें ऐसा बह रहा है, इधर से इधर आया फिर इधर गया फिर इधर गया, तो हमें पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे। ये 90 डिग्री बन रहा है, सबको दिख रहा है। आ गया? Sir, 5/16 mu naught I by R. 5/16, ठीक है, देख लेते हैं क्या आता है। हमें दिख रहा है कि इसे अगर हम फर्स्ट बोले इसे सेकंड लूप, ये दोनों की वजह से तो 0 होगा, स्ट्रेट लाइन वाले की वजह से, यानी कि जो भी होगा कर्ल की वजह से होगा। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं B1 प्लस B2 होगा। डायरेक्शन की बात करें तो दोनों दिख रहा है कि हमें दोनों के लिए आउट ऑफ द प्लेन ही दिख रहा है, तो हम इसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन सेम है, वेक्टर है, डायरेक्शन सेम है, तो हम ऐड कर सकते हैं। B1 क्या लिखेंगे? तो म्यू नॉट आई बाई, क्या लिखेंगे बताओ? 4 पाई r इंटू एंगल कितना बन रहा है? 3 पाई/2, 3/2. ठीक है, प्लस इसके लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, r की जगह 2r हो जाएगा और एंगल बन रहा है पाई/2। ठीक है, तो पाई से पाई तो गया, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है?
7/6. हाँ 7 म्यू नॉट आई बाई 8 आ रहा है ना, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, नीचे 8 इधर 16 आ रहा है, इतना ही आया। Yes. ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन है, ये हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा है, जो करंट कैरिंग लूप है वो ऐसा है, देखो ध्यान से, ये इधर से आया है इंफिनिटी से, ऐसा गया, ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर ऐसा आया। अगर हम बोल रहे हैं कि जेड एक्सिस है, तो जो ये वायर है, दिस इज पैरेलल टू जेड एक्सिस है, ठीक है। करंट इधर आई आया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे हमें चलेगा, यानी कि ये वाला लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस है। समझ में आ रहा है फिगर? Yes. ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस है 2a। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या होगा, इस सिस्टम की वजह से ये पता करना है। यहाँ पे ध्यान से देखे तो 1 2 3 एंड 4 चीज मिल रहा है, तो चारों की वजह से होगा। फाइंड करके बताओ। आ गया। सर जेड एक्सिस का कैसे लिखे? कौन सा? जे जेड वाला? एक्स, यस सर। जो यहाँ पे हमें लिखना है, ये वायर जो है सेमी इनफाइनाइट दिख रहा है, करंट आई जा रहा है, इस पॉइंट पे लिखना है हमें, दिख यस रहा है? सर। तो सेमी इनफाइनाइट है, तो थीटा 1 क्या हो रहा है, 90 डिग्री, और थीटा 2 क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। यस सर। तो इसके लिए फॉर्मूला आता था b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 2a दिख रहा है, यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो पाई बाई 2 1 हो जाएगा, साइन 0 1, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर को हम 2a लिख लिए। ठीक है, डायरेक्शन अगर देखेंगे तो जेड एक्सिस की तरफ रखेंगे, तो हाथ किधर जा रहा है, वाई के निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस से।
क्लियर है सब? यस सर। किसी पार्ट में किसी को दिक्कत? नहीं है? No. ठीक है फिर। ऐसा बोल रहा है कि एक सर्कुलर ऐसा लूप है, वायर का बना हुआ है, ऐसा इसमें करंट, ये सेंटर है, ऐसे बह रहा है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से करंट आई तो जा रहा है, इधर भी आई, लेकिन इस जो पार्ट है यानी कि सर्कुलर पार्ट है, पोर्शन हैज रेजिस्टेंस इक्वल टू आर। इसका रेडियस जो है आर है, कैपिटल आर, और इसका जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर है। देन मैग्नेटिक फील्ड एट सी, मैग्नेटिक फील्ड एट सी क्या होगा? तो यहाँ पे इसके पास रेजिस्टेंस दे रखा है, तो ये करंट हमें ऐसा बोल रहा है कि इसमें I1 और इसमें I2 से डिवाइड होगा, ये एंगल थीटा है। तो I1 I2 पता रहेगा, तब हम जाके मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। बात समझ आ रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर दिख रहा है, बोलो। यस सर। तो उस I1 I2 को कंसीडर करते हुए हमें मैग्नेटिक फील्ड एट सी फाइंड करना है, ये एंगल थीटा दे रखा है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था कुछ और टाइप का था, लेकिन हम थोड़ा सा सिंपल करे हैं। क्या क्वेश्चन था वो अभी हम पूछेंगे, सॉल्व करो इसे। टोटल रेजिस्टेंस सर्कुलर पोर्शन का आर बोल रहा है, तो इस पोर्शन यानी कि अगर हम यहाँ नामकरण कर दें ए बी सी और इधर कहीं डी बोल दें, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी सी क्या होगा बता सकते हैं हम लोग? और रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर यूज कर रहे हैं हम रेजिस्टेंस के लिए, ए डी सी क्या होगा बता सकते हैं क्या? क्योंकि रेजिस्टेंस पता होगा तभी हम करंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे पता करें? तो हम लोगों ने पढ़ा है, ट्राई करोगे कि बताएं? बोलो, चलो हिंट देते हैं। रो एल बाई ए रेजिस्टेंस होता था, यहाँ पे रो चेंज नहीं हो रहा, ए नहीं चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है एल। ठीक है, तो अगर हम आर ए बी सी को R1 बोल रहे हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखें, रो ए बाई L1। L1 क्या है? तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल हमें दिख रहा है 2 पाई माइनस थीटा। तो L1 क्या होगा? R इंटू 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये R2 जो होगा ये क्या लिखेंगे? रो बाई ए इंटू आर थीटा, क्योंकि ये लेंथ जो है आर थीटा है। क्लियर है? दोनों यस। रेजिस्टेंस। अब अगर हम I1 की बात कर रहे हैं तो I1 क्या होगा? R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू आई, यही होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या आता है। R2 का वैल्यू लिखते हैं रो बाई ए इंटू आर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगर, चलो हम बाद में आते हैं, यहाँ से अगर हम R का वैल्यू लिखें तो यहाँ से हम R का वैल्यू लिख सकते हैं रो बाई ए इंटू 2 पाई आर। टोटल लेंथ 2 पाई आर के लिए है, तो रो बाई ए इंटू 2 पाई आर। खैर, ये चीज है। R1 प्लस R2 ध्यान से जोड़ो। ठीक है, तो R1 प्लस R2 में हमें दिख रहा है कि रो बाई ए जो है कॉमन हो जा रहा है, R भी कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, ऊपर बच रहा है 2 पाई माइनस थीटा और नीचे थीटा, यहाँ से 2 पाई माइनस थीटा प्लस थीटा बच रहा है, यानी कि 2 पाई ही है इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या मिल जाएगा देखो ध्यान से, थीटा बाई 2 पाई इंटू आई, ये मिल रहा है I1।
ये तो कट जाएगा। जी I2 अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं I माइनस I1, तो ये हमें मिलेगा 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि ध्यान से देखो, तो ये हम एंगल से रिलेट करके इसे लिख सकते हैं कभी अगर क्वेश्चन आए तो। ठीक है, तो I1 I2 हमें मिल गया। तो अगर I1 I2 मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अब लिखते हैं B1 यानी कि 1 की वजह से। B1 अगर हम देखें ऊपर वाले करंट की वजह से तो इनटू द प्लेन दिख रहा है, तो हम लिखेंगे म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई 4 पाई r इंटू एंगल जो था 2 पाई माइनस थीटा इनटू द प्लेन, यही होगा। I1 का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो I1 का वैल्यू रखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई r इंटू आई, यहाँ पे आ जाएगा कितना, थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई। ठीक है, वैसे ही B2 का वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा, म्यू नॉट I2 बाई 4 पाई r इंटू यहाँ पे एंगल थीटा। तो I2 का वैल्यू रखेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई r। I2 का अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 2 पाई माइनस थीटा इंटू थीटा बाई 2 पाई मिल रहा है, ये आई हो जा रहा है, और ये जो हमें मिल रहा है आउट ऑफ द प्लेन मिल रहा है। ठीक है, तो B1 एंड B2 मिल गया। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालना चाहते हैं तो ये हम B1 प्लस B2 लिखेंगे वेक्टर के साथ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये इक्वल मैग्नीट्यूड दिख रहे हैं, तो 0 होगा। ध्यान से देखो। यस सर। ठीक है, तो ये चीज था, जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो ऐसा था। एक्चुअली में जो पूछा गया है ये क्वेश्चन तो ऐसा था, यानी कि ये फिर दे रखा था और ऑप्शन दिया था, यानी कि सिस्टम देने के बाद ऑप्शन, क्वेश्चन का ऑप्शन पहला दिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई माइनस थीटा होगा। बी, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। सी, 0 if theta is equal to 180 degree हो, and D, 0 for all values of theta। कौन सा ऑप्शन सही होगा? D. बोलो। डी होगा, क्योंकि 0 थीटा पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है कि कोई भी थीटा रहे। ठीक है, इतना बाद में कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर हमें ऐसा दे दे कि ये अगर हमारा लूप है, इस लूप में ऐसा करंट बह रहा है। ठीक है, आइए हम करंट मान लेते हैं कि बह रहा है। ठीक है, दूसरा डायरेक्शन। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट बह रहा है ऐसा बह रहा है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इसलिए ऐसा लिए क्योंकि यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, बाहर की तरफ हो तो ज्यादा दिखाने में अच्छा रहता है। ऐसा करंट बह रहा है एट पॉइंट पी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें पता करना हो पी पे, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट के लिए, यानी कि इसका हम हेडिंग दे सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ आलू। ठीक है, करंट करेंगे लूप, उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ध्यान से देखो तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन जो है करंट में, करंट बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किए थे कि चार्ज कैरिंग लूप था, रिंग था, उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करें। तो जो फॉर्मूला आता था याद है क्या?
इलेक्ट्रिक फील्ड वाला? के क्यू एक्स बाई R square plus per power cube है। यही आता था, ठीक है। R/√2 पे मैक्सिमम हुआ करता था। तो वैसे ही यहाँ पे करंट दे रखा है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वही चीज हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। कैसे बता सकते हैं, क्या करेंगे? एलिमेंट लेंगे, सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? और कोई तो चारा है नहीं। ये पॉइंट, इधर से करंट ऐसा बह रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम छोटा सा एलिमेंट लें तो डीएल वेक्टर जो है इधर की तरफ आएगा, और यहाँ से जो आर वेक्टर है यहाँ पे आएगा, ये आर वेक्टर। इसका रेडियस अगर हम बोले हैं आर है और ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये जो है ये डिस्टेंस हमें दिख रहा है √r² प्लस x², ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट डीएल के लिए, तो बता सकते हो कितना किधर की तरफ होगा? डीएल जो है यहाँ से हमें आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा होगा, तो ये एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? बोलो। Yes. क्योंकि यहाँ पे हम बता ही सकते हैं, तो आप सोच के तुमको बोलना पड़ेगा। ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है कि अगर गोला है तो ये डीएल ले रहे हैं, तो डीएल इधर है, ये एक्सिस पे यहाँ पॉइंट ऊपर मानो, तो ये जो हम यहाँ से आर लेंगे, जो भी आर वो यहाँ पे 90 डिग्री दिखेगा, ठीक है। और डीएल क्रॉस आर ध्यान से करो तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लाइन से परपेंडिकुलर इधर की तरफ बी दिख रहा है, ठीक है। अब ये एंगल अगर थीटा हम माने, ठीक है, अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो हमें क्या दिखेगा? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड का ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से हमें थीटा दिख रहा है। तो ये जो है हम डीबी वेक्टर लिखे हैं, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ डीबी साइन थीटा, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं डीएक्स यानी कि पैरेलल, और एक कंपोनेंट इधर आएगा डीबी कॉस ऑफ थीटा, जिसे हम बोल रहे हैं वाई, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल रहे हैं और इससे पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू जो एक्सिस है उससे। अब ध्यान से देखो, ये जो हम गोल गोल घूमेंगे तो एक पॉइंट अगर यहाँ पे लेंगे तो उसकी वजह से जो आएगा इधर की तरफ एक आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे वाला ऊपर वाले से कैंसिल आउट कर जाएगा, Yes. ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री जो इंटीग्रल डीबी परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला, ये हमें 0 मिलेगा, ठीक है। यानी कि इस डायरेक्शन में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्स यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में होगा एक्सिस से। अब तो उसे कैसे फाइंड करें? तो सबसे पहले हम डीबी का वैल्यू लिखते हैं। तो हियर अगर हम डीबी लिखना चाहते हैं, जो हम ये वाला रेड कलर से लिखे हैं, वो क्या लिखेंगे ध्यान से देखना। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर जो है √r² प्लस x² है, और यहाँ पे हम लोग लिखते थे डी क्रॉस डीएल इंटू साइन थीटा, सॉरी ऐसा लिख लेते हैं, अलग ही लिख लेते हैं, ये 4 पाई आ जाएगा, और यहाँ पे डीएल साइन थीटा, तो डीएल है भाई, साइन थीटा जो है 90 डिग्री हमें दिख रहा है, तो साइन 90 लिख लिया, साइन 91 होता है, यहाँ पे स्क्वायर आता था तो r² प्लस x² बचेगा, ये मिलेगा। Yes. ठीक है, तो यहाँ से फॉर दिस इम्प्लाइज दैट कि बी पैरेलल कंपोनेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हम लिख सकते हैं डीबी कॉस था कि साइन था, साइन है, तो डीबी साइन थीटा।
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई जो है ये बाहर ले रहे हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ये हमने बाहर ले लिया, क्योंकि इंटीग्रल से बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। अंदर में क्या है, dl बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे कॉस साइन ऑफ थीटा है। ठीक है, ध्यान से देखे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चेंज होगा क्या, बोलो। No. ये भी चेंज होगा, तो थीटा चेंज होगा क्या, No. ऐसा था। यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी ले, कौन बनेगा, थीटा सेम रहेगा, तो दोनों भी कांस्टेंट ही है। तो हम इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये तो 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। साइन ऑफ थीटा को ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस लिख सकते हैं। तो ये हमें दिख रहा है r/अंडर रूट r² प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल dl। ठीक है, dl जो वेक्टर है ये लेंथ का इंटीग्रेट कर रहा है 0 से लेके 2πr तक। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो लिख सकते हैं, नेट हम बोल सकते हैं कि नेट यही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू r/r² प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2, और इसका इंटीग्रेशन 2 पाई से यहाँ 2 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड नेट जो मिलेगा हमें, म्यू नॉट आई r²/2 r² प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2। ठीक है, कुछ कुछ वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंजिंग दिख रहा है, लेकिन जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करे थे वैसा ही कुछ कुछ। ठीक है, तो हम लोग रिलेट करके इसे भी याद रख सकते हैं। क्लियर है ये? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड जो है x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, और x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये 0 की तरफ घटते चला जा रहा है, दिख रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आता है इसके लिए ऐसा कुछ आता है। ठीक है, ये b हो गया और इधर x हो गया। x के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो मैक्सिमम जो दिख रहा है x इक्वल टू 0 पे है, क्योंकि x नीचे ही है, ऊपर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में x ऊपर भी आता था, इसलिए हम लोग देखते थे कि x मैक्सिमम कहीं और हुआ करता था। ठीक है, Yes. ठीक है। ठीक है, एक चार्ज दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन है कि एक चार्ज है, ठीक है, Q चार्ज है, इधर v स्पीड से ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये इसका सेंटर है। पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज। चार्ज रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, कैसे करेंगे हम। चार्ज से नहीं वाकिफ है तो इसे करंट में बदल लो। करंट में कैसे बदलोगे, तो करंट होता है Q/टाइम। यहाँ पे एक रिवोल्यूशन करने में टाइम लग रहा होगा, टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई, रेडियस r है, 2πr/v ये होगा। तो यहाँ से आई मिल गया हमें Qv/2πr। ठीक है, ये चीज मिल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जानते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, ये होता है ना, क्योंकि थीटा 2 पाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट Qv अपॉन 4πr²। क्लियर है? चार्ज कभी भी देगा तो उसे करंट में तुरंत बदल लो।
ऐसा एक डिस्क दे रखा है, ठीक है, और ये डिस्क जो है ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है, क्योंकि इसे ट्राई करना है खुद से। हिंट हम बता देते हैं, चार्ज है, ये रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व कर रहा है तो जरूर करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि चार्ज रिवॉल्विंग है। करना क्या है, तो हम r दूरी पे जाके एक रिंग कंसिडर करेंगे। रिंग में जितने भी चार्ज होंगे ओमेगा यानी कि उसका टाइम पीरियड 2π/t हो जाएगा, वहां से करंट मिलेगा। उस रिंग के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाल रखा है, इसे निकालेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा। ट्राई yes sir, करोगे? yes. ठीक है, तो कोशिश करना है इसे। ठीक है, तो ये मतलब है कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस हमें मैथ्स करवाएगा और कुछ नहीं। एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, सिर्फ हमें जनरल नॉलेज के लिए जानना है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या करता है कि अगर हम दो कॉइल्स को आसपास में रख दें, ठीक है, ये दो कॉइल्स है, दोनों में का दूरी जो हम रखे हैं r रखे हैं, इन दोनों के बीच का रेडियस, दोनों के बीच रेडियस भी r है, और करंट जो बह रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में I बह रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलता है हमें इसमें, इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये यूनिफॉर्म होगा। कैसे? तो हम बस थ्योरेटिकल ही जानना है हमें, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कर्व से हम सीख लेते हैं। जैसे इसमें करंट I बह रहा है, इसमें भी करंट I ऐसा बह रहा है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें x के साथ साथ, तो पहले के लिए हमें ऐसा कुछ मिलेगा, इसके लिए हमें ऐसा कुछ मिलेगा। बीच वाले रीजन में हमें दिख रहा है कि दोनों का सम है, तो हम ओवरऑल जो हम फाइंड करते हैं तो हम ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। यानी कि हम इसे B1 बोल रहे हैं, इसे B2 बोल रहे हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये B1 प्लस B2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो हमें क्या दिख रहा है कि इस दोनों कॉइल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिल रहा है, तो इसे हेल्महोल्ट्ज कॉइल बोलते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये कंडीशन, Yes sir. कंसेप्ट? ठीक है, 10 मिनट बचा है। सोलेनोइड का केस पढ़ना था, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है सबको पता है? Yes, बोलो। yes. ठीक है, सोलेनोइड जो होता है, यानी कि हम क्या करते हैं कि अगर ऐसे वायर्स का लूप बना दें, ठीक है, हमने अभी तक एक लूप ही बना रहे थे, अगर हम ऐसे ही लूप बनाते जाएं वायर्स का, ठीक है, तो हम इस ऐसे शेप जो हमें फॉर्म करता हुआ मिल रहा है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? सोलेनोइड, ठीक है। 10th क्लास में भी था इंट्रोडक्शन इसका, तो वही चीज यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि इसमें से करंट अगर ऐसे बहाएंगे तो करंट ऐसे इसमें बहेगा, ठीक है। यानी कि जो हम लोग स्प्रिंग यानी कि टिप टॉप पेन आता है, उसमें स्प्रिंग को अगर हम कंसिडर करते हैं, देखते हैं, तो स्प्रिंग में जो वायर होता है लिपटा हुआ रहता है, तो उसके अगर हम दोनों एंड से करंट अगर बोल रहे हैं कि है, तो हम उस शेप को हम बोल सकते हैं कि सोलेनोइड, ठीक है। लेकिन सोलेनोइड में एक्चुअली में हम करंट बहा रहे हैं, तो इसे इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि Yes. दोनों को चिपका देंगे तो
क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट टाइप का सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम लोग क्या करते हैं कि इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं। ठीक है, ये जो होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप बनता है। ये जो लेंथ होता है ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड बोलते हैं। ये रेडियस रेडियस आर है। इसमें जो दो टर्म्स यूज करते हैं, कैपिटल एन, कैपिटल एन जो रिप्रेजेंट करता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, टोटल कितने टर्न्स है उसे रिप्रेजेंट करेगा। और एक टर्म हम लोग यूज करते हैं स्मॉल एन। ठीक है, तो स्मॉल एन बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम बोल रहे हैं, सॉरी, लेंथ। ठीक है, एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उससे स्मॉल एन से और कैपिटल एन ऐसे। इस चीज को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो लाइन खींच लेते हैं ताकि क्लियर हम बना सकें। हम देख रहे हैं कि करंट इसमें ऊपर आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है, तो इसे हम यहाँ पे ऐसे डॉट लाइन दिखा देते हैं। ठीक है, डॉट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वायर में से करंट जो है यहाँ से ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे क्रॉस लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि बीच में अगर हमें कुछ बात करना हो तो हम दिखा सकते हैं। ऊपर से वायर ही रहेगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? Yes. ठीक है, ये इसका रेडियस आर, ये लेंथ है ए। तो अगर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो केसेस सब लेकर हो जाएगा, कर लेते हैं। इसके बाद क्लास है क्या तुम लोग का? Yes, sir. क्लास है? Yes. ठीक है, तब आज रहने ही देते हैं क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा ही लग जाएगा। ठीक है, सोलेनोइड में जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें किसी पॉइंट पे फाइंड करना है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना है, फिर उसके केसेस, स्पेशल केसेस 3-4 होते हैं, उसे डिस्कस करना है। ठीक है, Yes. ठीक है, तो रहने देते हैं इसको। Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में हम लोग ये सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो अभी तक हम लोग जो भी कुछ किए हैं उसमें सीखने लायक 2-3 चीजें ही थी। पहले जो था मैग्नेट के बारे में जो पढ़े सो तो था ही, जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है, पता होना चाहिए। दूसरा चीज कि बायोट सेवर्ट लॉ लगे, बायोट सेवर्ट लॉ से हम करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखे। सोलेनोइड भी वही चीज है। ठीक है, तो कल सोलेनोइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे इंटीग्रेट कर करके, उसके बाद गॉस लॉ पढ़े थे। ठीक है, गॉस लॉ, गॉस लॉ का एप्लीकेशन यही था कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे। वैसे ही यहाँ पे कल हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ भी वही चीज बताएगा, गॉस लॉ की तरह ही होता है, देखेंगे कि सब कुछ सिमिलर हमें दिखेगा। ठीक है, तो कल ये Yes. दोनों चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू सर। रिवीजन कर लेना। Thank you, sir. हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू।